पीएनडी इंचार्ज मुर्दाबाद, डीओसीबी मुर्दाबाद, जीएमसीबी मुर्दाबाद, जीएमसीबी मुर्दाबाद, एएमसीबी मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में देश के लिए करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। तो डीओ साहब सांप की तरह नूफन तान ले से भाई मेरे तो बड़ा कोई से कोनी अजगर सांप हो रहा से। इतना बड़ा सांप से जिसका कोई अंत नहीं। कृष्ण भगवान का नाग कौन सा नाग बोला उसने, कालिया साहब बोला कि नागेश्वर बोला, उससे बड़ा रूप ले रहा, शेष नाग से भी ऊपर बड़ा है। HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भिवानी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखने ला रहे जी कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक का हेड ऑफिस भाई यू जो फिलहाल जो ब्रांच ऐड है हेड ऑफिस है, और इसके बिल्कुल पास में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि पैक्स के कर्मचारी हैं और धरना पे बैठे हैं भाई। के कुछ इनका रोष प्रदर्शन है, के कुछ इनकी मांग है, कितने टाइम इन धरना हो गया धरे हुए, के कारण है, वो सारी बार इन्हें तो पूछांगे। एक बार कैमरामैन तक कहूँगा भी दिखा दे भी इनका बार। पैक्स कर्मचारी महासंघ जो हरियाणा संघित भारतीय मजदूर संघ, आगे आ जा। और ये जितने भी कर्मचारी हैं पैक्स के कर्मचारी हैं, कितना टाइम से जो है धरना पे बैठे हैं ये, और के कारण है, के इनकी मांग है, बड़ी न तो जानेंगे। आजा भी साइड आजा। फिलहाल मेरे साथ में जो है प्रधान मौजूद है, एक बार इनसे पूछांगे कि क्या इनकी मांग है। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। सबसे पहले एक बार नाम बता दो के है। मैं राजवीर सिंह तंवर, जिला पैक्स प्रधान भिवानी। हम अपनी पैक्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे 19 तारीख से लगातार चौथा दिन है आज हमारा धरने का, बैठे हुए हैं। और बैंक प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है। तो ये धरना अभी तो सिर्फ भिवानी जिले से संबंधित है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे प्रधान अध्यक्ष महोदय जो प्रदेश लेवल के थे वो आए थे कल, तो उन्होंने घोषणा की है अगर हमारी मांग यहाँ नहीं मानी गई तो ये आंदोलन हरियाणा प्रदेश का बड़ा रूप ले जाएगा। बड़ा रूप ले जाओगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा क्या बात है भाई साहब, कितने भी देखे चले जाओ, चाहे सरकारी कर्मचारी की बात कर लिया, चाहे बैंक वाले कर लिया, प्राइवेट की कर लिया, सारे न्यू धरना बैठे रहो। क्या बात है की रास्ता इन्हों हजी अधिकारी कर्मचारियों की मांगा न नहीं मान दे, किसी प्रकार की हर क्षेत्र में प्रताड़ना राक्षस है, शोषण कर्मचारी, छोटे कर्मचारियों का बड़े कर्मचारी है शोषण कर हैं बैंक अधिकारी। तो एक मेन मुख्य मांग तो हमारी पैक्स कर्मचारियों की एक वेतन विसंगतियाँ है जो हमारी सरकार से मांग चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में 19 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं हमारे, वहाँ हर क्षेत्र पैक्स कर्मचारियों की वेतन अलग अलग ले रहे हैं सब। तो उन जिलों के भांति हम भी अपना वेतन मांग रहे हैं। लेकिन 2-3 अधिकारी हमारे बैंक में ऐसे हैं, उन्होंने अपनी नाक का बाड़ बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि भिवानी को हम हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे, अपनी मांग अपनी यहाँ जायज़ नहीं है, आपके RCS के नियम लागू नहीं है, इसलिए आप लोगों की ये मांग जायज़ नहीं है। लेकिन उन बाकी जिलों में वेतन RCS के नियमों के विरुद्ध ले रहे हैं, तो हमें भी उसके बराबर वेतन लेने दिया जाए। इस सिर्फ हमारी तो यही मांग है। और हमारी कई जैसे हमारे बचत खाते हैं पैक्सों के, उन खातों को ब्रांच मैनेजरों ने अपनी मनमर्जी से अन्य उसमें खातों में ट्रांसफ़र कर लिया। वो भी एक इलीगल काम किया हुआ है, उसके खिलाफ भी हमारा सब संगठन से चर्चा चल रही है। हम जिस ब्रांच मैनेजर ने वो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसके खिलाफ हम अपना मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको कोर्ट का रास्ता दिखाकर अंदर कराने का काम भी करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक हरियाणा सरकार ने LTC की घोषणा की हुई है कर्मचारियों को जो मिलती है, तो वो भी हरियाणा सरकार का पत्र है जिसमें बोर्ड, निगम, कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव सब कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अधिकारी ऐसे हैं, उन्होंने ये कह के हमारा शोषण किया हुआ है कि आप पर ये पत्र लागू नहीं होगा, आपको RCS का जो पत्र आएगा वही लागू होगा। हम इन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, RCS से हरियाणा सरकार से RCS बड़ा है क्या? जो हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी, पत्र जारी कर दिया, उसमें सारे विभागों के नाम दे दिए और फिर ये कह रहे हैं कि मना कर दिया इन्होंने, ये कह के आपके ऊपर ये पत्र लागू नहीं होएगा। तो वो पत्र किस पे लागू होएगा, हम ये पूछना चाहते हैं इन अधिकारियों से। तो
हर क्षेत्र में हमारे जो अधिकारी हैं ना, हम पैक्स कर्मचारियों का शोषण करते हैं। पैक्सों पर जो ब्याज जो जमींदारों से कर्जा दिया हुआ है, हमारा ब्याज तो वहीं रुक गया, और बैंक हमारे ऊपर छठे महीने ब्याज पे ब्याज लगा के हमारा शोषण कर रहा है। जबकि हरियाणा सरकार ने RCS ने एक बार पत्र जारी करके ये कहा था कि पैक्सों से जितना ब्याज आएगा जमींदार से उतना ही बैंक ब्याज को दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये इस बात की आनाकानी करते हुए कह रहे कि हमने तो आपको कर्जा दिया हुआ, हम अपने बैंक पैसे का पूरा ब्याज लेंगे, जो कि विरुद्धों के खिलाफ है। तो इस प्रकार ये बैंक पैक्सों का भी शोषण कर रहे हैं और कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो LTC का आया हुआ था, वो भी पत्र इन पे लागू नहीं होने दिया जा रहा है। तो हम अपनी मांगों के लिए हम 19 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, और आज हमारे धरने का चौथा दिन है। आज तक किसी अधिकारी ने किसी प्रकार की हमारी कोई सुध नहीं ली है। भाई इस तपती हुई धूप में, गर्मी में कर्मचारी कैसे बैठे हुए हैं, ये तो सब के सब AC में रूमों में बैठे हुए हैं, और DO साहब आ रहे हैं, सुबह एक बार मीठी बातें करके चले जाते हैं और लेके गाड़ी चले जाते हैं। वो चाहिए अपने घर का काम करो या बैंक का काम करो, और चूना बैंक को लगा रहे हैं, अपने घरों के काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो बैंक अधिकारियों को माननी चाहिए, और किसी प्रकार का भेदभाव न करके और हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। हमारी आपके मीडिया के माध्यम से यही आपसे अनुरोध है, हम अपने माध्यम से मांग रहे हैं, हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी करवाने का काम किया जाए। धन्यवाद। कितना टाइम हो गया धरना बैठे आज? आज हमारा 19/6/2023 से लगातार कंटिन्यू धरना अनिश्चितकालीन घोषित किया हुआ है, और आज हमारा धरने का चौथा दिन है लगातार। तो मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे अभी तक कोई मिलन नहीं आया है? अधिकारी यहाँ कोई नहीं आया है, एक खाली DO साहब सुबह आते हैं और मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं। बात करूँ कि जितने, एक बार दिखाई भाई कैमरामैन, सारे दिखा, जितने भी ये बैठे हैं कर्मचारी सारे मतलब रेगुलर के हैं, फिर कोई ये रिटायर्ड? सारे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं पैक्सों के, और सब अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। 4 दिन से लगातार भूख प्यास में, गर्मी में, सबकी एक के मांग है बस। सबकी यही एक मांग है। सारा सबका सिस्टम सारा एक ही है, और कोई अलग मांग नहीं है किसी भाई की। ये भिवानी और दादरी जिला के सारे बैंक दर्शक साथी काफी टाइम से आपने सुनने लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इसे इनका समझ में नहीं है कि वो पैक्स कौन सा मामला है। पैक्स ये जो पहले मिनी बैंक होया करते, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते थे, आजकल ये 2006 में मर्ज करके इनको हरियाणा सरकार ने, उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, इनको मर्ज करके पैक्स का रूप धारण कर दिया था। 5-5, 7-7, 10-10 गाँव को मिला के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इनको एक स्थान पर इकट्ठा एक छत के नीचे कर दिया इनको सबको, और वहीं इनकी ब्रांच बना दी गई है। जैसे आप बताने लग रहे हो कि काफी टाइम से धरना चल रहा है और लंबा चल भी सका है, अगर आला अधिकारी कोई इसके लिए मतलब काम नहीं करेंगे तो हम अपना प्रदेश सत्र का जो हमारा संगठन है, हमने उसको सूचित कर दिया है, और अगर हमारी मांगों का समाधान होएगा तो हमारा समापन हो जाएगा, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए घोषित किया हुआ है। प्रदेश स्तर से हमारा प्रक्रिया सारी पूरी की हुई है, तो प्रदेश स्तर ने घोषणा की हुई है कि जब तक आपके मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन हरियाणा स्तर पर हो जाएगा पूरा। शांतिपूर्वक या फिर कुछ और बखेड़ा? अभी तो फिलहाल तो शांतिपूर्वक है, नहीं तो इसका उग्र रूप भी धारण हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ बैंक प्रशासन की होगी। तो भाई मैं आपने एक बार संदीप तो और मिलवा दूं हूँ। संदीप जो आगे जाना माना चेहरा भाई, आपने बहुत देख रखे हैं भाई की वीडियो। फिलहाल यूँ भी इसी धरने का एक हिस्सा है, यानी कि इसी बैंक के साथ में मतलब कर्मचारी है भाई। इस तरह पूछना कि कुछ मामला है। राम राम भी संदीप। राम राम भाई, आपके सारे दर्शकों ने भी भाई राम राम। भाई प्रधान जी ने जो बात बताई वो एक एक सत्य बात बताई है। हमारा एक ही लक्ष्य है हमारे जो ये मांग है, प्रधान जी ने जो हमारी इस भाईचारे की जो मांग है, हम इन मांगा नए लेके चल रहे हैं। रही बात, आपने एक बात प्रधान जी से एक पूछा, अगर भाई ये धरना इसी तरह से चलेगा या उग्र होगा, ये मीडिया के सभी साथियों से एक बात कह रहा हूँ, ये उग्र से भी उग्र हो सका है, क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों के ऊपर खड़े हैं, और हम जब तक हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी जाएंगी, इस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं हम इनके पुतले ही फूकांगे। इनके अलावा भी कोई हमारे साथ कोई अत्याचार करने आएगा, हम उसके खिलाफ भी वही उग्र सैन हमारा रहेगा। धन्यवाद। तो भाई एक दो कर्मचारी और भी मौजूद है, तो पूछा ही थोड़ा जा। राम राम भी। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपका जो हरियाणा HR न्यूज़ है इसका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे धरना सदल पाए। हम आप सारे पैक्स कर्मचारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
कि आप कम से कम हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए। हम 4 दिन से धरने बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर, और सभी कर्मचारी परेशान हैं। और जो ये बैंक जो प्रशासन है ना, ये हमें परेशान कर रहा है। और इसमें कुछ है उतरे उड़े कर्मचारी लगा रखे जो रिटायरमेंट हो रही है। अच्छा। और उनमें वो कर्मचारी में बहुत परेशान करते हैं। अच्छा। पहले भी करते आए थे और आज भी कर रहे हैं। वो 2-2 साल के लिए लगा रखे हैं। PND सेक्शन में कुछ कर्मचारी वो हमें परेशान करते हैं, हमारे लेटर निकलवा देते हैं। भाई इनको LTC नहीं दिया जाए, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ दी जाए, इनके जो खाते में सेविंग के खाते हैं पैक्स का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कराया जाए। और हमें समय समय पर परेशान करते रहते हैं, तनख्वाह भी नहीं लेने देते। पैसे जगह पे भाई सब ने देखा है कि मतलब जो है कर्मचारी भी है, आम जनता भी परेशान हो रहा है और धरना पे बैठी रहे और कुछ समाधान भी नहीं होता। तो आपने लग गया कि इस धरना तक कुछ समाधान हो जाएगा? भाई धरना है समाधान तो धरना पे बैठे होगा तो नहीं तो वैसे तो हो ही नहीं रहा, वैसे तो होने वाला है ही नहीं। लेकिन जब प्रदर्शन करेंगे, धरना बैठे रहेंगे, कभी न कभी सरकार भी सुनेगी। और ये जो पैक्स कर्मचारी हैं उतरे उड़े, और ये GM साहब है, DO साहब है, और जो प्रशासन है बैंक प्रशासन, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। इसलिए पहले भी मिले थे हम GM साहब से, तो GM साहब ने आश्वासन दिया था, कुछ नहीं कराया। हाँ, उसके बाद हमने नोटिस दिया है बैंक को कि भाई हम ऐसे ऐसे हड़ताल करें, हमारी मांग नहीं मानी गई। तो उसके बाद हम 19 तारीख से हम धरना बैठे हैं। 2000 बार मिल लिए, ये वैसे गुमराह कर देते हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। के कुछ मांग चल रही है, क्यों बैठे हो? भाई मारी तो एक मांग से LTC की, एक वेतन की। यहाँ 2-4 आदमी बैठे हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, पूरा वो करते ही हमारे खिलाफ चलते हैं। बार बार हम कहते हैं भाई हमारी एक मांग पूरी करो। इनका कोई अधिकार नहीं, जो इस बारे में जो अड़ंगा डालते हैं, बाधा डालते हैं, इनका कोई हक नहीं है। हमारे अफसर और भी हैं, वो डालना है हमारी, इनका कोई मैटर नहीं है, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। तनख्वाह बढ़ाने का घटाने का इनका कोई मामला को नहीं। हमारे सीनियर अधिकारी हैं DRAR, वो हमारे इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है, वो लेटर कर सकते हैं, इनका कोई मैटर नहीं है। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो कोई अधिकारी इस वीडियो में देखने लग रहा हो, बड़ा अधिकारी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारा तो क्या कहना, हमारा तो ये भाई आप हमारी ये जो मांग सो मान लो, और हम प्रदर्शन क्यों कराएंगे? इतनी गर्मी में बैठे हैं, इतने दिन हो गए, कोई यहाँ पानी तक पूछने नहीं आता। एक DO साहब आ जाता सुबह, हंस के न 2 मीठी बात करके मैं आ जाता हूँ, भाई मैं थारा गिल रहा हूँ, कुछ नहीं गिल रहा है। जब हमारा एजेंडा निकला तो DO साहब सांप की तरह नूफन तान ले से, भाई मेरे तो बड़ा कोई से कोनी अजगर सांप हो रहा से। इतना बड़ा सांप से जिसका कोई अंत नहीं। कृष्ण भगवान का नाग कौन सा नाग बोला उसने, कालिया साहब बोला कि नागेश्वर बोला, उससे बड़ा रूप ले रहा, शेष नाग से भी ऊपर बड़ा है। हमारा कहने का मतलब अगर हमारा मांग नहीं मानी तो हम जोरों जार से तन मन धन से उसके धरना का वो करांगे, पूरा प्रदर्शन जारी करांगे। फिर भी हमारी मांग नहीं मानी तो आदमदाह तक भी जा सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। तो भाई ये जो कर्मचारी थे बैठे थे, आपने बात सुनी, 10 दिन का सुना है। पैक्स के कर्मचारी थे, कोऑपरेटिव बैंक जो आपने पीछे वीडियो में देखा था उसी के ये कर्मचारी हैं। और जो इनकी समस्या है, इनका समस्या का अगर समाधान नहीं हुआ तो यूँ जो धरना आज छोटा सा है, यो कल एक बड़ा रूप भी ले इसका है। आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।